आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। दोस्तों हमें यहाँ पर क्या क्या करना है। यहाँ पर हमें प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपाइन। मतलब कि दोस्तों हमारा प्रोपीन जानते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पर हमें क्या बनाना है, प्रोपाइन, जिसमें होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या बनाना है, प्रोपीन से प्रोपाइन। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा प्रोपीन का जो सूत्र होता है, प्रोपीन, इसकी जो संरचना बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पर क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होगा, तभी तो यहाँ पर प्रोपीन हुआ है। और प्रोपीन के लिए दोस्तों कार्बन की संख्या कितनी होती है, वो है 3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 3 कार्बन की श्रृंखला होगी। ठीक है, जो कि हो जाएगी हमारी पहली, दूसरी और ये हो गई तीसरी। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रोपीन। अब दोस्तों यहाँ पर किन्हीं 2 कार्बन के बीच में द्विबंध होगा, तो मैं इन 2 कार्बन के बीच में द्विबंध का निर्माण कर लेता हूँ और इसके बीच में एकल बंध। तो यहाँ पर द्विबंध के कारण हमारा नाम क्या होगा, प्रोपीन होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि अब हम इसे पूरा करते हैं। ये हो जाएगा हमारा CH3, ये हो जाएगा दोस्तों द्विबंध के साथ जुड़ा इसलिए एक H के परमाणु कम होंगे, तो ये होगा हमारा CH और ये हो जाएगा हमारा CH2। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारी प्रोपीन की संरचना। ठीक है, उसी तरह से हमें जो उत्पाद के तौर पे बनाना है वो है प्रोपाइन। तो दोस्तों हम अपनी प्रोपाइन की संरचना देख लेते हैं, जो कि किस तरह से बनेगी, प्रोपाइन। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो प्रोपाइन की संरचना होगी उसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी, वो होगी 3। तो ये हो गई हमारी 3 कार्बन, और प्रोपाइन है इसलिए किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो मैंने यहाँ पर 3 ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, जिसे त्रिबंध भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बीच में होगा एकल बंध। अब हम इस संरचना को पूरा करते हैं। ये होगा हमारा CH3, ये होगा हमारा C होगा और ये होगा CH। तो ये हो गया हमारा प्रोपाइन। और दोस्तों हमें यहाँ पर क्या बनाना है, प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है, मतलब कि इसकी मदद से हमें ये बनाना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं कि यह अभिक्रिया किस तरह से पूर्ण होती है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया, वो हम देखते हैं कि किस तरह से पूरा होती है। तो दोस्तों ये जो अभिक्रिया होगी वो 2 चरणों में पूरी होगी। सबसे पहले हमें इसके साथ किसकी अभिक्रिया करानी होगी, यहाँ पर दोस्तों हमारा जो प्रोपीन है, जो कि हो जाएगी कुछ इस तरह से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये होता है दोस्तों हमारा प्रोपीन। और इसकी अभिक्रिया दोस्तों सबसे पहले हमें करानी होगी हमारे हैलाइड यौगिक, जो कि होती है हमारी Br2 के साथ, या फिर हम यहाँ पर CCl4 भी ले सकते हैं। बट दोस्तों हमने यहाँ पर क्या लिया है, Br2 के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो दोस्तों जब इसकी Br2 के साथ अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा हैलाइड यौगिक है, तो इसके कारण से क्या होता है, जो हमारा द्विबंध होता है वो क्या हो जाता है, एकल बंध में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों हमारा जो Br का परमाणु है वो सबसे कम हाइड्रोजन परमाणु के साथ में आकर जुड़ जाता है। तो दोस्तों हमारा सबसे कम कहाँ पर है, वो है CH में, क्योंकि यहाँ पर एक H के परमाणु है, तो यहाँ पर हमारा एक ब्रोमीन का परमाणु जुड़ जाएगा। उसके बाद सबसे कम कौन सा है, CH2 पे है, मतलब कि दूसरा जो ब्रोमीन का परमाणु है यहाँ CH2 के साथ में एक जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो उत्पाद बनता है वो बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और दोस्तों एक ब्रोमीन का परमाणु इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर मैं एक ब्रोमीन का परमाणु जोड़ लेता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर द्विबंध जो है वो एकल बंध में परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा CH2 और इसके साथ हमारा क्या जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन का परमाणु। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर हमें CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर ब्रोमीन, और उसी तरह से हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, CH2 और Br। ठीक है, तो ये दोस्तों हमें पहली चरण की अभिक्रिया में यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब दोस्तों हम इसका नामकरण देख लेते हैं। इसका नाम हो जाएगा दोस्तों, हम यहाँ से इसका नामांकन करेंगे, तो ये होगा कार्बन की संख्या पहली, दूसरी, तीसरी। तो दोस्तों इसका जो नाम होगा वो होगा हमारा, 3 कार्बन के लिए क्या होता है और सभी पे एकल बंध है, तो हो जाएगा हमारा प्रोपेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन। ठीक है, उसी तरह से पहले और दूसरे कार्बन के साथ में क्या है, ब्रोमाइन समूह है, Br समूह है, तो इसके लिए हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा इसका नाम 1 2, संख्या कितनी है इसकी, 2 है, तो 2 के लिए क्या होता है, डाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डाई ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो ये हो गई हमारी पहली चरण की अभिक्रिया, जहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 2 ड्राई ब्रोमो प्रोपेन। अब दोस्तों हम अपने दूसरे चरण की अभिक्रिया देखते हैं कि यह अभिक्रिया किस तरह से पूर्ण होगी। तो दूसरी चरण की अभिक्रिया में हमें इसके साथ अभिक्रिया करानी है, तो ये हमारा क्या है, ये है दोस्तों हमारा 1 2 ड्राई
डाई ब्रोमो प्रोपेन, तो ये हो गई हमारी CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और इसके साथ हमारे क्या जुड़ा है, यहाँ पर हमारा Br जुड़ा है, और यहाँ पर हमारा CH2, और इसके साथ जुड़ा है हमारा Br का परमाणु। तो दोस्तों हम जब इसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराएंगे, हमें ये अभिक्रिया होगी दोस्तों हमारी जलीय KOH की उपस्थिति में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, KOH, जो कि हमारा है एल्कोहली जलीय। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा है एल्कोहलीय जलीय विलयन। ठीक है, तो दोस्तों जब हम KOH के साथ में इसकी अभिक्रिया कराते हैं और जब हम इसे गर्म करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो बनने वाला उत्पाद होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा CH3। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर हमारा सबसे कम H के परमाणु जहाँ पर होते हैं वहां पर KOH के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा, वो भी सबसे कम H परमाणुओं के बीच में। तो इन दोनों H परमाणु के बीच में क्या है, सबसे कम है, यहाँ पर एक H का परमाणु है, यहाँ पर 2 H का परमाणु है, तो सबसे कम इनके बीच है, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा, जो कि इस तरह से होगा। ये हो जाएगी हमारी CH3 एकल बंध के साथ यहाँ पर C, और यहाँ पर दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा, और इसलिए इसमें एक H के परमाणु कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा CH। तो ये हमें दोस्तों अभिष्ट उत्पाद के तौर पे प्राप्त होता है। ठीक है, और दोस्तों साथ में हमारा क्या होता है, यहाँ पर जो Br है वो हमारे किससे अभिक्रिया कर लेता है, यहाँ पर हमारे पोटेशियम से अभिक्रिया कर लेता है, और यहाँ पर हमारा क्या निकल जाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ KBr। ठीक है, साथ में दोस्तों क्या यहाँ से बाहर निकल जाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों पोटेशियम की संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी है, यहाँ पर है 4। तो यहाँ पर हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ KOH के साथ इसकी अभिक्रिया करानी होगी। ठीक है, जिसके फलस्वरूप हमें क्या बन रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। और दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हम नाम देख लेते हैं कि इसे हमारे जो उत्पाद बन रहा है इसका नाम क्या होगा। तो ये दोस्तों हमारी है कार्बन की संख्या, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो नामांकन यहाँ से होगा, पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 कार्बन के लिए क्या होता है हमारा प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे ही हम कहेंगे दोस्तों हमारा प्रोपाइन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक है, और दोस्तों हमें यही तो बनाना था कि हमें यहाँ पर किसकी मदद से प्रोपाइन बनाना था, जो कि हमें प्रोपीन की मदद से प्रोपाइन बनाना था। तो यहाँ पर हमारा जो अभिष्ट उत्पाद बना है वो क्या बना है, प्रोपाइन। और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।